हेलो एवरीवन। तो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 का आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। आंसर की भी आ चुकी है, आप लोगों का अच्छा स्कोर भी आ चुका है। अब बात आती है टीयर 2 की। टीयर 2 को लेके आप लोगों की क्या जीके को लेके स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या कुछ आपको अलग करने की ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर डिस्कसिंग दैट पहले ये डिस्कस कर लेते हैं टीयर 2 कब तक हो सकता है, सो दैट हम उसी हिसाब से अपने प्लानिंग बनाएं, उसी हिसाब से हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। अब अनलाइक टीयर 1 जिसमें कि हमें एग्जैक्टली डेट्स पता चल जाती हैं फ्रॉम दी एसएससी के एग्ज़ाम कैलेंडर की एग्ज़ाम कब होने वाला है, टीयर 2 का एग्ज़ाम कैलेंडर में कोई जिक्र नहीं है। लेकिन जो 2023 यानी जो पिछला आप लोगों का एग्ज़ाम हुआ था सीएचएसएल का, उससे हम थोड़ा सा गेस कर सकते हैं कि हमारा टीयर 2 कब तक हो सकता है। 2023 में जो टीयर 1 का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था वो 2 अगस्त को हुआ था एंड इट वेंट टिल 17 अगस्त। 2 दिन बाद ये आई थिंक आंसर की भी आ गई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 अगस्त को आंसर की आ गई थी आपकी। एंड इसके बाद जो टीयर 2 एग्ज़ाम हुआ था दैट वाज ऑन 2 नवंबर। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने मिले हैं। अगस्त के दिन को अगर हम हटा दें तो भी। उसी तरह अगर हम 2024 की बात करें 2024 में, तो आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे 1 जुलाई को, दे वेंट ऑन टिल दी 12 जुलाई। ये बात हो रही है टीयर 1 की। देन इसके बाद आप लोगों की 18 जुलाई को आंसर की आ चुकी है अभी, है ना, आंसर की। तो यहाँ पे हम सेम इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 19 अगस्त को यहाँ पे आया था और नवंबर में जाके एग्ज़ाम हुआ था फर्स्ट वीक में, उसी तरह अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आप 2 महीने हटा सकते हैं, अगस्त और सितंबर एंड मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। बट दिक्कत यह है कि आप लोगों का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है वो भी शेड्यूल्ड है सितंबर अक्टूबर में, और डेट्स तो चेंज होना काफ़ी मुश्किल है। यही डेट्स आपकी रहेंगी सीजीएल के लिए। रीज़न उसका ये क्योंकि बाकी जो डेट्स चेंज हुई थी सीपीओ और सिलेक्शन पोस्ट और इन सब की, तो वो इलेक्शन की वजह से हुई थी, जो कि अभी ऐसा कोई सिनारियो नहीं है। तो सितंबर अक्टूबर में अगर सीजीएल का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है तो मुझे नहीं लगता है कि ओवरलैप दोनों चीज़ें होंगी। या तो आपका ये सीजीएल से पहले हो जाएगा या तो सीजीएल के बाद होगा। लेकिन आप ये मान के चल सकते हैं कि 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि इतनी सारी शिफ्ट्स तो होनी नहीं है ना, कि बहुत पहले या फिर बहुत लेट आपका एग्ज़ाम जाएगा। अब इसको लेके आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। चाहे वो एग्ज़ाम सितंबर में करवा ले, चाहे अक्टूबर में करवाए, चाहे नवंबर में करवाए, चाहे जब भी करवाए। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं, जो कि मुझे लगता है आप होंगे, कि आप सीएचएसएल के साथ साथ अपकमिंग सीजीएल एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको टीयर 2 के लिए बहुत ज़्यादा अलग से हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। जो आप हाथ पैर अपने यहाँ पे मार रहे हैं वही काम आपका यहाँ पे भी हो जाएगा। रीज़न, अगर आप सीएचएसएल का टीयर 2 का पेपर ढंग से एनालाइज करेंगे तो आप कुछ चेंजेस पाएंगे, नो डाउट। वो चेंजेस कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। चेंजेस क्या आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं पेपर भी आपको सॉल्व करवा दूंगा टीयर 2 के। लेकिन अभी के लिए क्या चेंजेस जो मैंने ऑब्जर्व किया दैट वाज कि जो सीजीएल टीयर 2 में भी देखने को मिला, 2 बार हुआ है आपका टीयर 2 सीजीएल का भी, उसमें भी वही सेम चेंजेस जो सीएचएसएल की अगर बात कर रहा हूँ तो। एंड वो चेंज था, एक तो स्टैटिक जीके का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी कम था, जैसे कि फोक म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, उसके एक्सपोनेंट्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनके क्वेश्चंस काफ़ी कम थे, अगर या फिर ना के बराबर थे मैं बोल सकता हूँ, किसमें, टीयर 2 में। एंड दूसरी चीज़ वो थी कि करंट अफेयर्स से लिंक करके कुछ लंबे लंबे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस उसने यहाँ से उठाए, और बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं हुए यहाँ पे, अगर मैं टीयर 2 की बात करूँ। यानी कि बाकी सारी चीज़ें हैं, बीट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, वो सारी चीज़ें सेम ही हैं जो आपने अपने टीयर 1 के लिए पढ़ी हैं, जो आप अगर आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप PYQ सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर आप PYQ सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो ऑन गोइंग है, जिसमें अभी आई थिंक 16 लेक्चर्स हो चुके हैं, तो अगर आप इस सीरीज़ को भी फॉलो करते रहते हैं तो भी आपको अलग से करने की कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये कर सकते हैं कि ठीक है, अभी आप जो भी आपकी PYQ सीरीज़ चल रही है, आप में से मैक्सिमम लोग, मुझे लग रहा है जो ये वीडियो देख रहे हैं 90% लोग उसको फॉलो कर ही रहे होंगे PYQ सीरीज़ को, तो ठीक है। तो आपको अलग से, मैं फिर से बोल दूं, कोई बैच की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग बोल रहे थे सर अलग से बैच ले CHSL टीयर 2 के लिए।
CGL टीयर 2 के लिए मैं नहीं लाता हूँ, ना इस बार मैं लाऊंगा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ना पिछली बार लाया था। तो CHSL टीयर 2 की तो बात ही नहीं उठती है बैच वैच की तो, ठीक है। सिर्फ आपको एक सोर्स फॉलो करना है और उसी को ही बार बार रिवाइज करना है। एकदम सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। चाहता तो मैं ये बताया था कि पॉलिटी में ये है, ज्योग्राफी में वो, ज़रूरत ही नहीं है। आपने जो टीयर 1 के लिए पढ़ा है, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स का पता नहीं कि भाई क्या कैसे, मैं जीके का आपको एश्योर कर सकता हूँ कि भाई जो आपने टीयर 1 के लिए पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। कहीं से भी पढ़ा है आपने, पिछली PY की सीरीज से पढ़ा है आपने, बैच से पढ़ा है आपने, FRB से पढ़ा है, कहीं से भी, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता है, FRB फ्री रिवीजन बैच, इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं आप प्लेलिस्ट में। इसमें हम ज़्यादा डीप एंड डेवलप नहीं कर रहे हैं। हाँ, FRB में क्या है, हम लोगों ने माइंड मैप्स, जिन लोगों को नहीं पता है, माइंड मैप्स के थ्रू चीज़ें कवर की हैं। FRB 2 चीज़ों की बची हुई हैं, एक तो है फिज़िक्स और दूसरा है केमिस्ट्री। आप टेंशन मत लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं कल ही से आपका ये स्टार्ट कर दूँ, फिज़िक्स और केमिस्ट्री का, ठीक है। डेली बेसिस पे एक एक लेक्चर हम लोग करेंगे, तो ये फिज़िक्स केमिस्ट्री का भी ख़त्म हो जाएगा। बाकी तो ख़त्म कर ही चुके हैं, बायोलॉजी का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री के तीनों कंपोनेंट्स, पॉलिटी ख़त्म कर चुके हैं, इकोनॉमिक्स ख़त्म कर चुके हैं, सारा कुछ माइंड मैप से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप PY की सीरीज़ करिए, कोई भी टॉपिक पे आपको डाउट आता है, आपको थ्योरी के फॉर्मेट में पढ़ना है बहुत ही क्विकली, आप FRB में जा सकते हैं। यानी कि एज सच कोई अलग से चीज़ नहीं करनी है। अब क्या सर, स्टैटिक जी, अगर आप सिर्फ टीयर 2 पे ही फोकस रहें, CGL से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो स्टैटिक GK में आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सेंसस 2011 इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बाकी वो आप सारी चीज़ें, म्यूज़िक, डांस, फेस्टिवल, ये सब लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। अभी आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, इस पे फोकस करिए। अगर आप CHSL के लिए हैं, CGL के लिए हैं, तो आप स्टैटिक वाला भी जितना हो रहा है करते रहिए। वो जब एग्ज़ाम आएगा तो तब की बात है कि भाई एग्ज़ाम है हमारा 15 दिन बाद, हमें पता चल गया, ठीक है, कि 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो हम अब स्टैटिक GK पे उतना फोकस नहीं करेंगे। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसका जो हमारे पास कंटेंट है उसको हम बार बार रिवाइज करेंगे, रादर दैन फोकसिंग ऑन स्टैटिक GK। इससे 2 चीज़ें होंगी, 2 फ़ायदे होंगे। एक तो CGL के लिए आपका कोई ऐसा डिस्टर्बेंस नहीं होगा कि अलग से स्टैटिक GK बाद में पढ़ना पड़ रहा है। दूसरा, अगर मान लेते हैं कि वो एक सरप्राइज़ का एलिमेंट भी रखता है SSC कि स्टैटिक GK के क्वेश्चन से पूछ लेता है, तो भी क्योंकि आपने पढ़ रखी है तो भी आप उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बट कंसीडरिंग द ट्रेंड, स्टैटिक GK के उतने क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो उसी बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे भी उतने क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बाकी तो सरप्राइज़ वाला एलिमेंट जैसे मैं बताया हो ही सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक क्योंकि आपका TCSE पेपर कन्वर्ट करवाने वाला है, तो ऐसे अभी तक तो ऐसा सच UPSC की तरह कोई सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं दिया है, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर्स के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो पहली बात तो देखिए, करंट अफेयर्स बहुत पुराना पूछेगा, ठीक है। जैसे आप लोगों का एग्जाम मान लेते हैं अक्टूबर 2024 में होगा, तो वो आपसे सितंबर 2023 के करंट अफेयर जाके पूछेगा। तो इतना पुराना वो भी किस मंथ का पूछेगा, और इतने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे आपके 20 क्वेश्चंस रहते हैं, तो 20 में आप ये मान लीजिए कि आपको रफली ऑन एन एवरेज 3 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चंस तो ऐसे हों कि वो किसी से ना बने, इतने लंबे चौड़े स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे कि वो बहुत ही टफ करना होगा किसी के लिए भी करना, इतना ज़्यादा फैक्चुअल वो होगा, फैक्चुअली लोडेड होगा वो स्टेटमेंट्स, एक नहीं मल्टीपल। तो इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि कैसे उन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो कि मैं निट्टो में सिखाता हूँ। जिन लोगों को नहीं पता है, ये निंजा टेक्निक टू एलिमिनेट द ऑप्शंस, ये हम लोग एक सीरीज़ रहती है, CGL टीयर 2 से पहले चली थी। अब इसको भी करेंगे CGL इस बार का जो टीयर 2 होगा उससे पहले, लेकिन उस तक आई थिंक आपका CHSL का एग्ज़ाम टीयर 2 का हो चुका होगा, शायद नहीं भी हो चुका होगा तो पिछली वाली निट्टो पड़ी हुई है, उसको आप देख सकते हैं। या फिर जब आप लोगों का टीयर 2 का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला होगा तो मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा टाइम नहीं लगेगा। मेन तो ये है कि पहले आपको तो बेस ही बिल्ड करना है, यानी कि आपकी नींव ही खड़ी करनी है, पहले केक बनाना है, आइसिंग उसके बाद होगी। बिकॉज स्टेट ऑप्शन एलिमिनेट तभी आप कर पाएंगे जब आपके पास नॉलेज का एक बेस होगा। तो अभी इसी पे काम करिए। मैं आपको बस ये श्योर करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप PYQ सीरीज़ अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो ऑन गोइंग है आपकी, तो आपको अलग से और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट के टाइम पे जब आपका एग्जाम आए तो स्टैटिक पे कम फोकस करके बाकी चीज़ों पे फोकस कर लीजिएगा, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए निट्टो करके एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आप रेफर कर लीजिएगा, या तो मैं लास्ट के टाइम पे आपको कुछ करवा दूंगा। पेपर्स अगर आपको चाहिए जो आपके पिछले हुए हैं, अगर उनको सॉल्व वगैरह है तो आप लोग बता देना, अगर मुझे लगेगा कि काफ़ी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट चाहते हैं। वैसे तो ऐसा कुछ ज़्यादा अलग है नहीं उन पेपर्स में, जो PYQ सीरीज़ में जिस तरह के क्वेश्चंस करते हैं वैसे ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप लोग बोलेंगे तो सैटरडे या फिर संडे को हम लोग पेपर सॉल्व कर लेंगे, सो दैट वो भी एश्योरेंस आपको मिल जाए। बाकी जैसे मैंने बताया कि जो आपकी FRB पेंडिंग है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, वो भी आपकी मोस्ट प्रोबेबली कल से स्टार्ट हो जाएगी,
ऑलराइट, थैंक यू टू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक। अभी तो बोलना सही नहीं है बिकॉज अभी तो काफ़ी टाइम है ना, 2 महीने तो आप रफली मान सकते हो, ठीक है, रफली कि हाँ 50 दिन तो है ही आपके पास एटलीस्ट। और जैसे ना था, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 40 हो, अगर आप PYQ सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं अच्छे से, और अगर आपने Tier 1 के लिए जो भी पढ़ा है उसको अच्छे से आप रिवाइज करके जाएंगे तो ज़्यादा GK में प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, एटलीस्ट अगर आपने यहाँ से पढ़ा है तो। एंड मोस्ट प्रोबेबली जिस तरह यहाँ से अभी हाईएस्ट स्कोर जा रहा है आपका, जो कि GK में अभी 45 हाईएस्ट स्कोर है, वो यहीं से है, अभी परमार SSC कम्युनिटी से मैंने शेयर भी किया था। तो उसी तरह Tier 2 में भी जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, उम्मीद तो यही है। और जिस तरह पिछली बार ऑल इंडिया रैंक 3 यहाँ से निकली थी, तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार ऑल इंडिया रैंक, मतलब ठीक है 1 की तो मैं एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ, किसी से भी नहीं करता हूँ, बिकॉज वो एक लक का भी गेम होता है। लेकिन हाँ, टॉप 5 में तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पे फिर से टॉप 5 में रैंक निकालेगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया कि जो भी आपने पढ़ा उसको बस रिवीजन रिवीजन रिवीजन, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते चलिए आगे बढ़ने से पहले। और ज़्यादा आपको कुछ अलग से बैच और ये सब फैंसी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू टू एवरीवन, धन्यवाद। बाकी हाँ, आप कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या GK वगैरह में स्कोर आ रहा है, ठीक है। थैंक यू।